देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है? हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, ये तीसरा इक्वेशन दिया हुआ है। ये तीनों इक्वेशन को, चाहे और भी इक्वेशन दिया होता है, सभी इक्वेशन को एक कंबाइंड रूप से एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। हमारा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, एक्स वाई जेड के टर्म में 1 डिग्री इक्वेशन है, इसी वजह से लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। सभी इक्वेशन को कंबाइंड रूप से सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। हमारा लीनियर इक्वेशन है सभी, तो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का दो मेथड है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो इसको, इस एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसको हम क्रेमर्स रूल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड। सबसे पहले क्रेमर्स रूल को देख लेते हैं। क्रेमर्स रूल में हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जितना भी कोफिशिएंट दिया हुआ है सबका उस कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। उसको हम डेटा से डिनोट करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पे कोफिशिएंट्स कौन कौन होगा? A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 और C3। ये हुआ कोफिशिएंट। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, हम डेल्टा डिनोट कीजिए। इसका डिटर्मिनेंट कुछ आएगा। अब हम क्या करेंगे? डेल्टा एक्स, डेल्टा हम निकालेंगे। अब डेल्टा एक्स निकालेंगे। डेल्टा एक्स हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए, पहले कॉलम में क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। दूसरे कॉलम में क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वाई है। तीसरे कॉलम में क्या है? कोफिशिएंट ऑफ जेड है। ठीक है, तो हमें एक्स निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना। तो हम इस कॉलम में क्या करेंगे? एक्स के जगह कोफिशिएंट ऑफ एक्स जाना है, उसको हटा देंगे, वहां पे कांस्टेंट डाल देंगे। कांस्टेंट हमारा क्या है? D1, D2, D3। तो जितना भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको हटा के वहां पे कांस्टेंट टर्म डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? D1, D2, D3 हो गया। अब यहाँ पे बाकी सबको वैसे ही उतार देंगे। तो B1, B2, B3, C1, C2 और C3। अब डेल्टा वाई निकाल। डेल्टा वाई में क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वाई कौन सा है हमारा? बी वाला, बीच वाला, सेकेंड कॉलम। तो बीच वाले कॉलम में इसको हटा देंगे, कोफिशिएंट ऑफ वाई हटा के यहाँ पे कांस्टेंट वाला टर्म डाल देंगे। तो पहला A1, A2, A2 इसको उतार दिए। इधर C1, C2, C3 उतार दीजिए। बीच में y का कोफिशिएंट आना चाहिए था, तो यहाँ y के कोफिशिएंट की जगह पे कांस्टेंट वाला टर्म डाल देंगे। कांस्टेंट क्या? D1, D2 और D3। डेल्टा जेड निकालना है। डेल्टा जेड में हम क्या करेंगे? जेड का कोफिशिएंट कौन सा था? C। तो जेड के कोफिशिएंट की जगह पे कांस्टेंट वाला टर्म डाल देंगे। तो पहला A1, A2, A3 उतार देंगे। B1, B2, B3 उतार देंगे। अब जेड का कोफिशिएंट डालना था, तो जेड के कोफिशिएंट फिर कांस्टेंट टर्म डाल देंगे। तो क्या होगा? D1, D2, D3। हमारे पास डेल्टा आ गया, डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा वाई आ गया, डेल्टा जेड आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कुछ आएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सारा हमारे पास एक वैल्यू आएगा। अब इससे एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स का फॉर्मूला होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा। इसी तरह वाई का फॉर्मूला होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। जेड का फॉर्मूला होगा डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा। कंडीशन अप्लाइड है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्रेमर्स रूल से हम कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन? पहले उसका डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट निकाल दिए, फिर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकाले। एक्स का वैल्यू हो गया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, डेल्टा वाई का वैल्यू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, जेड का वैल्यू डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा। कंडीशन अप्लाइड, डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखते हैं मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड। देखिए, हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम ऐसे लिख दिया। इसमें हम क्या करेंगे? इस वाले मैट्रिक्स का नाम हम दे देते हैं A, और इसका नाम दे देते हैं X, इसका नाम दे देते हैं D। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? AX इक्वल टू D। AX इक्वल टू D हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? A इनवर्स A
एक्स इक्वल टू ए इनवर्स डी आ गया। अब यहां से हमारे पास ये आई आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास क्या होगा, आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स डी। आई एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स डी। अब हम यहाँ पे ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस फॉर्मूला से हम ए इनवर्स निकालेंगे, फिर इस डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा। हमारा एक्स वाला मैट्रिक्स क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड है। तो हमारे पास जो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आएगा वो हमारा इसी फॉर्म में आएगा, 1ATUV के फॉर्म में। तो अब हम यहाँ से इक्वेट कर देंगे, एक्स बराबर टी, वाई बराबर यू, जेड बराबर वी। यही था हमारा मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड। तो कई शुरू में हम क्या करते थे, सबसे पहले हम कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट निकालते थे डेल्टा, उसके बाद डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, फिर वहां से डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा करके एक्स का वैल्यू, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा करके जेड का वैल्यू, और डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा करके डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा करके वाई का वैल्यू, और डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा करके जेड का वैल्यू। और मैट्रिक्स ऑफ इन्वर्सन मेथड में क्या करना है, सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख देंगे, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे। ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स निकालेंगे, इस ए का इन्वर्स निकालेंगे, और इस ए के इन्वर्स से इस डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस ए के इन्वर्स को इस डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास TUV के फॉर्म में कोई मैट्रिक्स आएगा। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, एक्स हमारे पास एक्स वाई जेड था तो वैल्यू को इक्वेट कर देंगे, हमारे पास एक्स वाई और जेड का मान आ जाएगा।